हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर क्लास 9th। मैं अकमल खान आज आप लोगों को फिर से आपका साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लैमार्कवाद, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपका बायोलॉजी का एक हेडिंग है जो कि इम्पॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है और आपसे संबंधित भी है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि जैव विकास कि लैमार्कवाद क्या है। तो देखिए, जैव विकास के सिद्धांत में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, जिनका नाम पूरा था जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, का सिद्धांत सबसे पुराना है। लैमार्कवाद जैव विकास से संबंधित है। अब जानते हो कि आपका जो जैव विकास सिद्धांत क्या है। ये आपका 10th में है, जिसके जो खोज करता है जैव विकास का, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जैव विकास का। इसके खोजकर्ता आप पढ़े होंगे कि जो आपके जॉन वर्जीलियस हैं नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने जैव विकास सिद्धांत दिया। लेकिन सबसे पुराना सिद्धांत किसका था? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। इनका पूरा नाम क्या है? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क का सिद्धांत सबसे पुराना है। इन्होंने सन 1809 में जैव विकास संबंधी विचारधाराओं को फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। लैमार्कवाद 4 तथ्यों पर आधारित है। लैमार्कवाद किनके नाम पर पड़ा? आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो आप क्या लिखेंगे? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क के नाम पे पड़ा। कब पड़ा? 1809 ईस्वी में पड़ा। और इनका जो सिद्धांत था जैव विकास के रूप में, ये सबसे पुराना इनका सिद्धांत था। अब देखिए, इनके 4 घटक होते हैं लैमार्कवाद के। लैमार्क जी ने 4 चीज़ों पर प्रकाश डाला। वो चीज़ें में से आपका पहला जो आपका है, जीवों के आकार में वृद्धि करने की प्रवृत्ति होती है, इन्होंने कहा। तो ये क्या है? लैमार्क के अनुसार प्रत्येक जीवधारियों में अपने अंगों में वृद्धि करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। ये आपका सिंपल है क्या कि लैमार्क ने पहला जो आपका कहा कि जो जीव होते हैं, अगर इनमें जान है तो ये वृद्धि करते हैं, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति इनकी है। अब जो दूसरा इन्होंने कहा कि वातावरण का प्रभाव, जो इनका दूसरा हेडिंग था, दूसरा टॉपिक था कि वातावरण का प्रभाव किस प्रकार जीवों पर पड़ता है, तो क्या होता है। देखिए, जीव पर वातावरण के प्रभाव होने से या वातावरण से होने से परिवर्तन का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। जानते हैं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप, या सामने पड़ता है या फिर अंदर ही पड़ता, लेकिन पड़ता जरूर है, जिस कारण जीवों की शारीरिक संरचना एवं स्वभाव में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं तथा कालांतर में वे उस जीव के अस्थायी लक्षण बन जाते हैं। इससे आपने क्या समझा कि जिस प्रकार वंशानुगत आपका होता रहता है, जैसे कि हम पहले किसके प्रजाति थे? बंदर के। लेकिन धीरे धीरे बंदर 2 पैरों पर चलना शुरू किया, 4 पैरों से 2 पैरों पर, तो धीरे धीरे मानव का विकास हुआ। तो इन्होंने कहा वातावरण का जो प्रभाव है यह जीवों पर धीरे ही प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप आपका, कि जैसे कि कोई आपका सीधा हाथ अलग कर दे आपका, तो यहाँ से अलग हो जाएगा। लेकिन इसका जो प्रभाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, तो आपका तुरंत पड़ गया कि आपका हाथ नहीं रहा। लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप क्या होता है कि धीरे धीरे जब आपका वंश बढ़ेगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये आपका हाथ कटा जो है उसका लक्षण आएगा। तो यही वातावरण के प्रभाव का नियम कहलाता है, वातावरण का प्रभाव है। अब इन्होंने उसके संक्षेप में आपके टिप्पणियां दी हैं, कहीं 3 टिप्पणियां कि जिराफ की गर्दन तथा अगली टांगों का लंबा होना, ये भी वातावरण के प्रभाव का एक एग्जाम्पल है। सांपों के टांगों का ना होना धीरे धीरे ये भी खत्म हुआ। शुष्क स्थानों पर उगने वाले पौधों की जड़ों का अधिक लंबा होना, ये आपका जिराफ की टांग वाला आप पढ़े होंगे कि धीरे धीरे ये पहले इनके पास नॉर्मल था, जितना जैसे हर जीवों के पास होता था कि जिराफ के पास भी उतनी ही लंबी गर्दन होती थी और उतनी ही लंबी टांग होती थी। पर धीरे धीरे इन्होंने कहा, जब इनके आप पढ़ेंगे तो इन्होंने कहा कि ये बंजर ज़मीनों पे रहते थे जहाँ की यहाँ कुछ खा नहीं पाते थे, यानी कि पेड़ वहाँ नीचे तो कुछ घास था नहीं, क्योंकि शुष्क था सब घासें, और ये केवल जो वृक्ष थे इन पे से ही खा पाते थे। तो धीरे धीरे इन्होंने अपने गर्दन को ऊपर उठाने की प्रयास की और धीरे धीरे वंशानुगत ये इनका गर्दन और ये जो अगली टांग है ये लंबी होती चली गई। सांपों के टांगों का ना होना, पहले सांप के टांग होते थे पर अब धीरे धीरे समाप्त हो गए हैं, क्योंकि उनका यूज नहीं रहा। हमारे पास पहले पूंछे थी, अब नहीं है, क्योंकि उसका यूज नहीं रहा। इसके बाद जो आपका अगला है कि शुष्क स्थानों पर उगने वाले जो पौधों की जड़ें हैं ये अधिक लंबी क्यों हो। पहले देखिए, जो शुष्क स्थान थे वहाँ नीचे तक पानी होता था, जिसके कारण धीरे धीरे उनकी जड़ें बढ़ी, और आज जहाँ पानी नहीं होता है उनकी जड़ें आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबे अंदर तक होती हैं। इसमें जो आपका तीसरा है कि अंगों का उपयोग और अनुपयोग, क्या है ये? परिवर्तित नए वातावरण में जीवों की नई आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती हैं,
जिसकी पूर्ति करने के लिए जीव को कुछ अंगों का अधिक उपयोग करना पड़ता है, जिससे वह अंग अधिक विकसित हो जाते हैं तथा मजबूत हो जाते हैं। इन्हें उपार्जित लक्षण कहते हैं। ये भी आपका दूसरे की तरह मिलता जुलता है, लेकिन ये क्या है कि आपके पास 2 हाथ होते हैं, आप जानते हैं, लेकिन आप लेफ्ट हैंड होंगे, यानी कि जो लबड़ी होंगे, आप कहते होंगे कि वो अपने हाथों का लेफ्ट वाला ज़्यादा यूज करते होंगे, तो ये ज़्यादा मजबूत होता होगा। लेकिन हम जो कि राइट हैंड से अगर आप लिखते होंगे या फिर राइट हैंड से सारे कार्य करते होंगे, तो आपका राइट हैंड मजबूत होता है। इससे पता चलता है कि जो आपका जिसमें आपका ज़्यादा कार्य लगता है, जो आपका इम्पॉर्टेंट भाग होता है, वो अगर आप धीरे धीरे कार्य में लाते हैं तो वो मजबूत होता जाता है, और इस लक्षण को उपार्जित लक्षण कहते हैं। इसमें जो आपका अगला है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ये क्या है आपका? वातावरण के प्रभाव से अंगों के उपयोग और अनुपयोग से जीवधारियों के शरीर में विभिन्न लक्षण विकसित हो जाते हैं, और ये वंशागत होने के कारण माता पिता से बच्चों तक पहुंच जाते हैं। ऐसे लक्षण को जीवधारियों के जीवन काल उपरोक्त में कारकों से विकसित होते हैं, उपार्जित लक्षण कराते हैं। फिर से आप देखेंगे कि यही आपका है, वातावरण के प्रभाव से जो अंग और उपयोग और अनुपयोग करते रहते हैं, जीवधारियों के शरीर में विभिन्न लक्षण विकसित हो जाते हैं, और ये जो लक्षण होते हैं ये वंशानुगत यानी कि एक वंश से दूसरे वंश में जाती हैं, तो इन्हें वंशानुगत कहते हैं। आप माता पिता से बच्चों में पहुंच जाते हैं, तो ऐसे लक्षण को आप क्या कहेंगे? उपार्जित लक्षण। तो ये रहा आपका दोस्तों लैमार्कवाद। लैमार्कवाद क्या है ये आपने जाना। तो फिर से इनका नाम, जो लैमार्कवाद के जनक है, इनका नाम क्या था? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। इन्होंने सन 1809 में सबसे पहले जैव विकास के सिद्धांत में ये एक नियम दिया, प्रतिपादित किया। तो दोस्तों ये था आपका लैमार्कवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।